शातिर चोर। एक गांव में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई श्याम और छोटा भाई मोहन। दोनों भाई काफी ही आलसी और मूर्ख थे। इसी बात से उनकी माँ सुमित्रा काफी चिंतित रहती थी। अरे इतने बड़े हो गए हो, जरा दोनों शर्म कर लो और जाकर बाहर थोड़ा कमा लो। भला कब तक घर में बैठे रहोगे नालायकों की तरह। माँ भला हम अभी इतने बड़े भी कहाँ ही हुए हैं। मैं ठहरा 20 का और भैया ठहरे 22 के। अब इतने से उम्र में हम कहाँ जाए कमाने। ठीक ही तो कहता है माँ मोहन, हमें अभी कमाने की क्या जरूरत है। अब भला तुम दोनों मूर्खों को कौन ही समझाएगा। जो करना है करो, लेकिन जाओ अभी गायों को चराने चले जाओ। माँ के कहने पर दोनों भाई गायों को चराने बाहर चले जाते हैं। रास्ते में वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। भैया कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा जीवन काफी अच्छे से बीते। मतलब ढेर सारा पैसा हो हमारे पास और हम जो चाहे वो खरीद सके। अब क्या बताऊं मोहन, मैं भी कभी कभी यही सोचता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा और ये काम मुझसे नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि मैं काम करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। यही दिक्कत तो मेरे साथ भी है भैया। मुझे भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ कि मैं ढेर सारे पैसे कमाऊँ। दोनों भाई आपस में बात करते करते आगे बढ़ रहे थे। उन दोनों के सामने एक सुंदर सा बगीचा आता है। कितना सुंदर बगीचा है और फल देखो कितने सारे लगे हुए हैं। सही बात है भैया, इतने सारे फल देख के तो मन आकर्षित हो रहा है। चलिए कुछ फल तोड़ के खाते हैं। दोनों भाई बगीचे के अंदर चले जाते हैं और दो चार फल तोड़ के खाते हैं। फल खाते खाते दोनों आपस में बोलते हैं, काश ये बगीचा हमारा होता। आज हमें भी फिर कोई काम करने की जरूरत ना पड़ती। प्रतिदिन इससे फल तोड़ते और बाजार में बेच आते। कितना पैसा कमाते, पैसा ही पैसा होता मानो। यह बात बिल्कुल सही कही है आपने भैया, लेकिन ये बगीचा हम लाएंगे कहाँ से। इतने पैसे तो हैं नहीं कि हम जमीन खरीदे और बगीचा बनाए। ये भी सही है, लेकिन मानने में क्या जाता है। मान लो हमारे पास बगीचा है। अच्छा भैया, मान लीजिए हमारे पास बगीचा हो तो उसकी हिस्सेदारी तो आधी आधी होगी ना। अरे आधी आधी क्यों होगी, मैं तुमसे बड़ा हूँ। उसकी हिस्सेदारी तुमसे ज्यादा होगी मेरी। लेकिन भैया कायदे से तो आधी आधी हिस्सेदारी होना ही सही है। देखो मैं ये सब नहीं जानता। मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुमसे होशियार भी, इसलिए हिस्सेदारी तुमसे ज्यादा होगी मेरी। बगीचे की बात को लेकर दोनों भाइयों में आपस में बहस हो जाता है और वे काफी देर से बहस कर रहे थे। फिर उन दोनों के पास एक आदमी आता है जो उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। अरे भैया, आप दोनों आपस में क्यों बहस कर रहे हैं। भला ऐसी कौन सी बात हो गई है जो आपस में आप दोनों भाई इतना लड़ रहे हैं। अरे भैया अब आप ही बताओ, मैं इससे बड़ा हूँ। अगर कोई बगीचा हमारे पास होगा तो इससे ज्यादा हिस्सेदारी मेरी होगी ना। अब इसमें बड़े होने की कौन सी बात है भैया। अगर बड़े होने से किसी की हिस्सेदारी बढ़ जाती है तब तो मैं आपसे बहुत ही ज्यादा होशियार हूँ। तब तो मेरी हिस्सेदारी आपसे ज्यादा होनी चाहिए ना। तुम्हें कैसे मालूम कि तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो। भला मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूँ। अरे अरे, अब आप दोनों फिर से आपस में मत लड़िए। भला आप दोनों खुद में कैसे पता लगा लीजिएगा कि कौन ज्यादा होशियार है और कौन कम। चलिए अब आप दोनों की इस समस्या का मैं हल निकालता हूँ। भला आप हमारी समस्या का हल कैसे निकाल सकते हैं। आप कैसे बता सकते हैं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा होशियार है। आप तो हमें ठीक से जानते भी नहीं हैं। अरे देखिए, कौन ज्यादा होशियार है यह पता लगाने के लिए मुझे आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों भाइयों के पास दो गायें हैं। आप दोनों इसे बाजार में जाइए और ज्यादा दाम पर बेच कर आ जाइए। जो इसे ज्यादा दाम में बेच कर आएगा वो भाई ज्यादा होशियार होगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर मोहन कहता है, आप बिल्कुल सही कहते हैं, इससे हमारी होशियारी जरूर साबित हो जाएगी।
हाँ तो अब देरी ना करो और दोनों भाई बाजार जाओ और अपने अपने गाय बेच कर आओ। मैं तुम्हारा इसी जगह पर इंतजार कर रहा हूँ, जाओ और जल्दी आओ। दोनों भाई अपनी अपनी गाय बेचने के लिए बाजार चले जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों भाई उसी जगह पर लौटते हैं। वह व्यक्ति वहीं खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। तो आ गए तुम दोनों, बताओ तुमने कितनी में गाय बेची है और तुमने? पहले भैया बताएंगे उन्होंने कितने में गाय बेची है, फिर मैं बताऊंगा। मैंने पूरे 15,000 में गाय बेची है। अब तुम बताओ तुमने कितने में बेची है? लो भैया, मैंने तो 14,000 में ही बेची थी, मैं हार गया। तो छोटे, मालूम चल गया ना कि मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूँ। हाँ भैया, मालूम चल गया। लेकिन भैया हमसे तो गलती हो गई ना। क्या गलती छोटे? भैया हमने तो गाय बेच दी, अब माँ को क्या जवाब देंगे? माँ ने तो हमें उसने चराने के लिए भेजा था। लो, हो गई गलती। अरे अरे, तुम दोनों भाई चिंतित क्यों होते हो? तुम मुझे ये पैसे दे दो, मैं बाजार जाकर अभी तुम्हारी गाय वापस लेकर आ जाऊंगा। अभी तुम तुरंत बाजार से आए हो ना, दोबारा जाओगे तो थक जाओगे। तुम यही इंतजार करो, मैं तुरंत तुम्हारे गाय लेकर वापस आता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये लीजिए हमारे पैसे और हमारे गाय जल्दी वापस लेकर आइए। हम दोनों भाई आपका यही खड़े इंतजार कर रहे हैं। दोनों भाई अपने अपने पैसे उस व्यक्ति को दे देता है। फिर वह व्यक्ति उनसे पैसे लेकर वहां से गायब हो जाता है। अंधेरा छा गया था। थोड़ी ही देर में रात होने को थी। वह व्यक्ति अभी तक गाय लेकर वापस नहीं लौटा था। तब मोहन कहता है, भैया वो व्यक्ति अभी तक नहीं लौटा है। क्या वो हमारे पैसे लेकर गायब तो नहीं हो गया ना? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है मोहन। हमारे हाथ से तो पैसे भी चले गए और गाय भी। हम भला माँ को जाकर क्या जवाब देंगे? मुझे काफी डर लग रहा है। सही कहते हो भैया, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अब और कितना ही इंतजार करें। चलिए घर लौट चलते हैं। दोनों भाई डरते डरते घर लौट जाते हैं और घर जाकर अपनी माँ सुमित्रा को सारी घटना बताते हैं। सुमित्रा सारी घटना सुनने के बाद उनसे कहती है, भगवान, ना जाने मैंने क्यों तुम दोनों को कोई काम सौंपा था। तुम दोनों नालायकों ने तो उस गाय की चोरी करा दी। अरे हम उस गाय के दूध से कुछ पैसे कमाते थे, अब कहाँ से कमाएंगे? बताओ जरा। ना जाने तुम दोनों कब सुधरोगे। और तुम मेरे पास क्या आए हो? क्या तुमने महाराज के पास जाके इस बात की शिकायत की भी है कि नहीं? अभी तक तो हम महाराज के पास नहीं गए हैं माँ। तो भला अब कब जाओगे? जब पूरे घर की चोरी करवा लोगे तब जाना है क्या? माँ से इतनी डांट सुनने के बाद दोनों भाई अगले ही दिन महाराज के पास शिकायत करने जाते हैं। महाराज, हमारे गायों की चोरी हो गई है। क्या कह रहे हो तुम लोग? चोरी, वो भी हमारे राज्य में? ऐसा संभव ही नहीं है। हम पर विश्वास कीजिए महाराज, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हमारे गायों की चोरी हो गई है। अच्छा बताओ तब कैसे हुई ये घटना? दोनों भाई महाराज को सारी घटना बताते हैं। तब महाराज उनकी सारी बातें सुनने के बाद कहते हैं, व्यक्ति कैसा दिखता था तुम्हें याद है? उसका क्या नाम था? वह कहाँ रहता है? नहीं महाराज, हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। हम तो उनसे कभी पहले मिले भी नहीं थे। तो तुम लोग दोनों मूर्ख हो क्या? पहले बार में ही तुमने उसे सारे पैसे दे दिए। हमसे गलती हो गई महाराज। तो तुम दोनों अब बताओ कि तुम्हें इसमें क्या सहायता चाहिए हमारी? आज की यह बात सुनकर मोहन तुरंत ही महाराज से कहता है, महाराज, आप अपने ही महल में हम दोनों भाइयों को कोई नौकर का काम दे दीजिए। इससे हमारी काफी सहायता हो जाएगी। महाराज मोहन की बात मान लेते हैं। वह उन दोनों भाइयों को अपने ही महल में नौकर का काम दे देते हैं। दोनों भाई प्रतिदिन उस महल में नौकर का काम कर रहे थे। एक दिन महाराज उन दोनों भाइयों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, सुनो तुम दोनों, मुझे तुम दोनों को कोई काम देना है। काफी जिम्मेदारी वाला काम है, तुम कर तो लोगे ना? जी महाराज, हम दोनों कर लेंगे, आप काम बताइए। तो सुनो, बात यह है, मंत्री जी बगल के गांव गए हैं और हम सारे सिपाही लेकर दूसरे गांव जा रहे हैं। वहां के महाराज की स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। उन्हें देखने के लिए हमें जाना होगा और सारे सिपाही हमारे साथ जाएंगे। तो तुम्हें एक काम करना होगा। यह बक्सा देख रहे हो?
इसमें कुछ अनमोल वस्तुएं रखे हुए हैं। इसे तुम दोनों को खोलना नहीं है, बस सुरक्षित बगल के गांव तक पहुंचाना है। ध्यान रखना, ये बक्सा खोना नहीं चाहिए। बहुत कीमती और अनमोल चीजें हैं इसमें। महाराज की बात सुनकर दोनों भाई कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ सोचते हुए महाराज से कहते हैं। जी ठीक है महाराज, आप जैसा कहे। हम दोनों भाई इस बक्से को सुरक्षित दूसरे गांव पहुंचा देंगे। तो फिर ठीक है, दोनों भाई इसे सुरक्षित पहुंचा देना, लेकिन ध्यान रखना इसमें तुमसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। महाराज की बातें सुनकर दोनों भाई अपने अपने बक्से उठाकर दूसरे गांव के लिए चले जाते हैं। रास्ते में वे दोनों आपस में बात कर रहे थे। भैया, ऐसी क्या चीज है इसमें जो महाराज कहते हैं काफी अनमोल है? अब भला मुझसे क्या पूछ रहे हो छोटे? जो तुमने सुना वो मैंने सुना। मुझे क्या मालूम क्या होगा इसमें। लेकिन हाँ, राजमहल का सामान है, कुछ शाही चीज ही होगी, जैसे हीरे जवाहरात, सोने चांदी, और क्या ही होगा इसमें। सही कहते हो भैया, यही सब होगा इसमें। और हमें क्या लेना देना, हमें तो बस इसे सुरक्षित पास के गांव पहुंचा देना है। हाँ, सही कहते हो। अब चलो देर ना करें और सुरक्षित इसे पहुंचाकर लौट चलते हैं। दोनों भाई जब उस रास्ते से जा रहे थे तब मोहन की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है जो कुछ दिन पहले उन दोनों को मूर्ख बनाकर उनके गाय और उनके पैसे लेकर भाग गया था। अरे भैया, देखिए वो तो वही व्यक्ति है ना? हाँ हाँ छोटे, वो तो वही व्यक्ति है। चलो उसके पास चलते हैं और उससे पूछते हैं वो हमारे पैसे लेकर कहाँ भाग गया था। दोनों भाई उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं। वह व्यक्ति उनको देखकर डर जाता है और कहता है। अरे तुम दोनों यहाँ? हाँ, हम दोनों यहाँ। तुम्हें तो लगा होगा ना कि तुम हमसे बच के चले गए हो और हमारे पैसे तुम कभी वापस ना कर पाओगे। अब निकालो हमारे पैसे। अरे ये क्या कह रहे हो भाई? बोला मैं तुम्हारे पैसे लेकर क्यों ही भागता। मैं तो उस रात तुम्हारे पास आया था, लेकिन तुम दोनों भाई वहां से जा चुके थे। तुम झूठ क्यों कह रहे हो? हम और भैया काफी देर तक वहां रुके थे, लेकिन तुम नहीं आए थे। अरे मेरा विश्वास करो तुम दोनों, मैं वहां आया था, लेकिन मुझे आने में थोड़ी देर हो गई थी। जब मैं तुम्हारे पैसे लेकर लौट रहा था तब रास्ते में एक बूढ़ी दादी मेरे सामने गिर गई। उसे काफी चोट आ गई थी। उनकी मदद करने में मुझे देर हो गई, इसलिए मैं तुम्हारे पास देर से पहुंचा और तब तक तुम जा चुके थे। अच्छा, तो यह बात है। लो, हमने तो सोचा हमारे पैसे डूब गए। तो लाओ हमारे पैसे। अरे पैसे तो मेरे घर पर रखे हैं, लेकिन तुम यह बताओ तुम्हारे हाथों में यह सामान क्या है? ये क्या लेकर जा रहे हो तुम? अरे नहीं नहीं, ये हमारी सामान नहीं है, ये तो महाराज के सामान है। महाराज ने कहा है इसे सुरक्षित पास के गांव पहुंचाना है। कहते हैं काफी अनमोल वस्तुएं हैं इसमें। क्या महाराज का सामान है इसमें? हाँ हाँ, महाराज का सामान है, लेकिन वो सब बात हटाओ और तुम हमारे पैसे दो मुझे। अरे हाँ हाँ, देता हूँ। सुनो ना, एक काम करो, मेरा घर पास ही में है। मैंने अपने पत्नी को कह रखा है कि अगर दो भाई पैसे लेने आएंगे तो उन्हें पैसे दे देना। देखो, आगे से जाकर बाएं मुड़ जाओ, बस मेरा घर आ गया। एक काम करो, तुम दोनों चल जाओ। अरे हम चल जाते, लेकिन यह महाराज का सामान हमारे साथ है और हम इसे हर जगह लेकर नहीं जा सकते हैं। अरे तो तुम दोनों इतना सोचते क्या हो? यह सामान मुझे दे दो। ये बस बगल का दुकान मेरा दुकान है, यहीं पे मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तुम पैसे लेकर आ जाओ और सामान लेकर मुझसे चले जाओ। दोनों भाई थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं। अरे ठीक है, यह सामान हम तुम्हें दे देते हैं, लेकिन इसे सुरक्षित रखना। यह सामान हमारी नहीं है, यह महाराज की सामान है। अगर इसे कुछ हुआ तो महाराज हमें काफी दंड देंगे। अरे तुम दोनों इसकी चिंता क्यों करते हो? तुम दोनों आराम से जाओ और पैसे ले लो। मैं इसका ध्यान काफी अच्छे से रखूंगा। अब जाओ जल्दी, देर ना करो। दोनों भाई उस व्यक्ति की बातों को मान लेते हैं और उसके बताए गए रास्तों पे जाते हैं। लेकिन काफी दूर चलने के बाद भी उनको कोई भी घर नहीं दिख रहा था। तब मोहन श्याम से कहता है। भैया, मुझे यहाँ तो कोई भी घर नहीं दिख रहा है।
क्या वापस से हम उस व्यक्ति की बातों में आ गए? क्या हमारे साथ उस व्यक्ति ने वापस से धोखा कर दिया? तुम सही कहते हो छोटे, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। लेकिन इस बार वापस से धोखा हुआ होगा तो इस बार महाराज की बात है। उन्होंने कहा था कि काफी सुरक्षित हमें उस सामान को वहां पहुंचाना है। इतना कहकर दोनों भाई काफी डरते हुए वापस से उस रास्ते की ओर लौटते हैं जहां मोहन को वह व्यक्ति दिखा था और उन्होंने अपना सामान उस व्यक्ति को दिया था। लेकिन इस बार फिर वह व्यक्ति उस जगह पर नहीं था और ना ही आसपास कोई दुकान था। इस घटना के बाद दोनों भाई डरते डरते राजमहल वापस जाते हैं। महाराज के पास पहुंचकर दोनों भाई कहते हैं, महाराज, हमसे गलती हो गई। हम आपका सामान सुरक्षित ना पहुंचा पाए। बीच रास्ते में ही उसकी चोरी हो गई। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। क्या तुम दोनों मूर्ख ने वो अनमोल वस्तु को भुला दिया? हमने कहा था तुमसे कि उसे सुरक्षित पहुंचाना। तुम दोनों पर विश्वास करना ही हमारी सबसे बड़ी भूल है। ना जाने हमने तुम्हें वह काम सौंपा ही क्यों था। अब तुम दोनों मेरे सामने खड़े क्या हो? दफा हो जाओ यहाँ से और मुझे अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। ऐसा ना करें महाराज, हमें यहाँ से मत निकालिए महाराज, हमें कुछ दिन की समय दीजिए। हम दोनों आपसे वादा करते हैं उस चोर को आपके सामने जरूर लेकर आएंगे महाराज। लेकिन तुम दोनों ऐसा करोगे क्या? और अगर ना कर पाए ना तो याद रखना, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। महाराज की सारी बातें सुनकर दोनों भाई घर लौट जाते हैं। फिर दोनों शांत बैठकर काफी देर तक कुछ सोचते हैं। थोड़े ही देर में मोहन कहता है, भैया, मेरे दिमाग में बहुत ही अच्छा योजना आया है। छोटे, जरा मुझे भी बताओ क्या सोचा है तुमने? फिर मोहन श्याम को सारी योजना बताता है जो उसने सोचा था। अरे, तुमने क्या सही योजना बनाया है। चलो महाराज को इसके बारे में बताते हैं। फिर दोनों भाई महाराज के पास जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। योजना तो तुम दोनों ने काफी अच्छा बनाया है, लेकिन याद रखना, मैंने तुमसे कहा है अगर ना पकड़ पाए तो शक्ल मत दिखाना। जी महाराज, हमें याद है, लेकिन आप इसमें हमारा साथ तो देंगे ना? हाँ, बस आखिरी बार तुम दोनों की मदद कर रहा हूँ। अगले दिन योजना के तहत दोनों भाई वापस से उसी रास्ते में बक्से लेकर जाने लगते हैं और आपस में बात कर रहे थे। अरे भैया, आपको क्या लगता है वह व्यक्ति हमें आज दिखेगा या नहीं? छोटे, इतना घबराओ मत, वह व्यक्ति हमें जरूर दिखेगा। मुझे लगता है वह यहीं कहीं रहता है। दोनों भाई आपस में बात करते करते थोड़ी दूर आगे जा ही रहे थे कि इस बार शाम को वह व्यक्ति दिखता है। छोटे देखो, वो तो वही व्यक्ति है ना? हाँ भैया, है तो वही व्यक्ति। चलो फिर अब योजना की शुरुआत करते हैं। दोनों भाई उस व्यक्ति के नजदीक जाकर आपस में बात करने लगते हैं। अरे भैया, भगवान जाने महाराज हमसे और कितनी पेटी उठवाएंगे। सुबह से नहीं भी तो हम 10 चक्कर लगा चुके हैं खजाने की, और ये 11वीं या 12वीं पेटी लेकर जा रहे हैं। मैं तो बहुत थक गया हूँ। अरे सही कहते हो छोटे, मैं भी बहुत थक गया हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, महाराज का काम है, करना तो पड़ेगा ना। अब चलो चलो चलते हैं जल्दी, और ना जाने कितनी पेटी और रखनी होगी खजाने में। वह व्यक्ति वापस से दोनों भाइयों की सारी बातें सुन रहा था और फिर उन भाइयों के जाते ही वो सोचता है, अरे आज महाराज के पास इतना खजाना आया है, आज तो बड़ा हाथ मारना होगा। चलो इन भाइयों का पीछा करता हूँ और पता लगाता हूँ खजाने हैं कहाँ। फिर वह व्यक्ति दोनों भाइयों का पीछा करते करते खजाने तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वह व्यक्ति सोचता है, यहाँ तक तो पहुंच गया, लेकिन अंदर कैसे जाऊं? कोई मुझे अंदर देख लेगा तो मैं तुरंत पकड़ा जाऊंगा। फिर वह व्यक्ति वहीं कहीं छिप जाता है और सभी का जाने का इंतजार करता है। थोड़े ही देर में वह दोनों भाई खजाने रख कर वहां से निकल जाते हैं। वह दोनों देख लेते हैं कि वह व्यक्ति वहीं पर छिपा है।
भैया लगता है हमारा योजना इस बार काम आएगा। सही कहते हो छोटे, मुझे भी लगता है। इतना कहकर दोनों भाई वापस से उस व्यक्ति के नजदीक जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अरे भैया, आपने सुना खजानेदार कितना क्रोधित था महाराज से। वह यह भी कह रहा था कि महाराज ने उसे 5-6 महीनों से कोई छुट्टी नहीं दी है और उसे छुट्टी की काफी जरूरत है। हाँ छोटे, सुना तो मैंने भी है, लेकिन हम इसमें कर भी क्या सकते हैं। वह महाराज और खजानेदार की बीच की बात है, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। इतना कहकर दोनों भाई वहां से चले जाते हैं। तभी वह व्यक्ति खुद से कहता है, अरे यह दो भाई मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। जब भी मिलते हैं मेरा काम आसान कर देते हैं। देखो अभी भी कितनी अच्छी खबर सुना कर गए हैं। अब मेरा उस खजाने के अंदर घुसना कितना आसान कर दिया इन दोनों ने। इतना कहकर वह व्यक्ति अपने में मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। थोड़े ही देर में वह व्यक्ति सिपाही का रूप लेकर वहां पर आता है और फिर से उसी जगह पर छिप जाता है और रात होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अंधेरा होता है वह व्यक्ति खजाने के घर के अंदर चला जाता है और वहां खजानेदार के पास जाकर कहता है, मुझे महाराज ने भेजा है और कहा है यह पत्र तुम्हें दे दूं। कौन सा पत्र लाए हो तुम, जरा मुझे भी दिखाओ। फिर वह व्यक्ति एक पत्र खजानेदार को दे देता है। खजानेदार उस पत्र को खोलता है और उसे पढ़ता है। मैं महाराज शिवेंद्र प्रताप सिंह तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चले जाओ। काफ़ी महीनों से तुम लगातार खजाने की सुरक्षा कर रहे हो। मैं दूसरा खजानेदार इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ। तुम अब कुछ दिन की छुट्टी के बाद वापस राजमहल आना। यह पत्र पढ़कर खजानेदार उस व्यक्ति से कहता है, भला मैं कैसे मानूं यह पत्र महाराज ने भेजा है और तुम नए खजानेदार हो। तुम यही ठहरो, मैं अभी महाराज से पूछ कर आता हूँ। ठीक है, जाओ तुम पूछ आओ। इतना कहकर खजानेदार वहां से चला जाता है। तब वह व्यक्ति सोचता है, कितना मूर्ख था ये खजानेदार, नकली पत्र भी ना पहचान पाया। चलो हटाओ, मुझे क्या, मेरा काम तो इसने और आसान कर दिया। अब जल्दी से खजाने का दरवाज़ा खोल देता हूँ और जल्दी से खजाने लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ, वरना कोई आ जाएगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। फिर जैसे ही वह व्यक्ति खजाने का दरवाजा खोलता है, वह देखता है कि पहले से ही वहां पे महाराज और कुछ सिपाही मौजूद थे। वह उन सबको देखकर डर जाता है और कहता है, महाराज आप यहाँ? तो तुम्हें क्या लगा था तुम आसानी से खजाने की चोरी कर लोगे और तुम्हें कोई पकड़ भी नहीं पाएगा? अगले दिन महाराज उस व्यक्ति को राज दरबार में पेश करते हैं और उसे उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका वीडियो कैसा लगा। एंड प्लीज डू फॉलो हंगामा ट्यून्स फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस।